अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का नेक्स्ट ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली आपको मैंने कहा था कि हम कंट्रोल मैकेनिज्म को स्टडी बेहतर एलाबोरेट और करेंगे, यानी कि जिस तरह हमने दो स्विचेस से लास्ट टाइम कंट्रोल किया था अपनी आईसीस के बफर्स को, कि आप किसको इनेबल करना चाहते हैं, और एंड के अलावा और ऑपरेशन की तरह हम सिलेक्शन कर रहे थे कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे अब उसको और बेटर बनाने के लिए जो कि हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, जो हम एक डिकोडर यूज़ करेंगे या डीमक्स यूज़ करेंगे, वो है 74138। तो ये 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। और इसके अलावा हमने डिप स्विच अपना उसी तरह सेलेक्ट किया और एलईडी सिलेक्ट की है। तो पहले हम जल्दी से डिकोडर को देख लें कि ये है क्या। तो अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये इसकी 3 कंट्रोल इनपुट्स हैं, यानी कि लॉजिकल इनपुट्स हैं, और इसके अलावा इसकी 8 आउटपुट्स हैं, Y0 से Y7। Y0 फर्स्ट है और Y7 8वीं है। और इसके अलावा 3 अनेबल इनपुट्स हैं इसकी। तो अनेबल इनपुट्स उसी तरह बफर की तरह है कि आप उसको अनेबल करने के लिए आप इनको लॉजिक्स देंगे हाई या लो। इस केस में अगर आप देख सकते हैं तो बबल E2 और E3 के सामने लगा है, जिसका मतलब बबल का मतलब है कि इनको हमें ग्राउंड करना होगा और E1 को हमें हाई लॉजिक देनी होगी अनेबल करने के लिए, तभी ये आईसी अनेबल होगी, वरना ये आईसी अनेबल नहीं होगी। तो हम जल्दी से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रुथ टेबल जो होगा उसको देखेंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे। अच्छा, एक और बात, ये ALS वाला नहीं हमने लेना, LS वाला हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से इसका सर्किट ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो मैंने अपना ये सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो इस सर्किट में मैंने किया क्या है कि सिंपली ये रेजिस्टर्स लगाई हैं, एलईडीज लगाई हैं, इन कनेक्शंस को एलईडीज के साथ किया है, रेजिस्टर्स के इन कनेक्शंस को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, और इन अनेबल्स को ग्राउंड किया है, यानी कि E2 और E3 को, और E1 को हमने VCC के साथ लगा दिया, जो कि कंट्रोल इनपुट आपके पास लॉजिकल इनपुट आएंगी वो 5 वोल्ट के ऊपर ही आएंगी। तो अभी हम इसका एक बार ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ये इसकी डाटा शीट से है, 74138 की डाटा शीट है। तो उसमें हर जो आईसी होती है उसकी डाटा शीट में उसका ट्रूथ टेबल होता है। तो ये हमारे पास ये वही दो अनेबल इनपुट्स और थर्ड अनेबल इनपुट है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि ये इन दो को लो करना है, आपको छोटा सा बार नजर आ रहा होगा, और E3 पे बार नहीं, इसका मतलब इसको हाई करना होता है। तो अगर हम इनको ऐसा ना करें, यानी कि अगर किसी एक को हाई कर, E1 E2 में से किसी को हाई कर दें और बाकी यानी कि एक्स एक्स का मतलब इनकी कोई भी वैल्यू हो, तो उससे होगा क्या क्या कि आपकी सारी की सारी जो आउटपुट्स हैं वो हाई आएंगी। इसका मतलब कि, और इरिस्पेक्टिव क्या कि आपकी इनपुट्स क्या है, चाहे लो हो या वो हाई हो, यानी कि एक्स 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 मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस के आपकी इनपुट्स क्या है। तो आपको एक्चुअली दो दो अनेबल्स उनको लो और थर्ड वाली को हाई ही करना था। तो जब आप इसको ये कर देते हैं और आपकी जब तीनों लॉजिकल इनपुट्स जो हैं वो लो होती हैं, तो आपका सिर्फ जो फर्स्ट वाली सॉरी तो इसका मतलब आपकी जो आउटपुट नंबर 1 यानी कि Y0 थी वहां पे यार, और यहाँ O0 वो सिर्फ लो होगी और बाकी हाई। ये उस बबल का ये मतलब है। तो इसको हम जाके अब सिमुलेशन से प्रैक्टिकली देखते हैं इसका क्या मतलब है एक और बार। तो बबल का यहाँ पे ये मतलब है कि हम इसको रन करते हैं तो 0 0 0 पे आप देख सकते हैं तो फर्स्ट वाला लो है और बाकी हाई है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि हमारे जो मेन सर्किटरी के अंदर जो हमारे पास जो हमारा बफर था, उस वो बफर को हमें अनेबल करने के लिए जो आउटपुट अनेबल थी, एक लो इनपुट देनी पड़ती थी। इसको हम यानी कि स्विच के साथ जो सिलेक्ट करते थे, जब हम उसको लो करते थे तब वो आईसी ऑन होती थी। तो अब ये होगा कि वो जो लो करने वाला ऑपरेशन है वो ये बबल की वजह से ही ये परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर अगर हम उसको इस पॉइंट को उस अनेबल के साथ जोड़ें, जो कि हम अभी आके इसको प्रैक्टिकली जोड़ेंगे भी, तो तब वो अनेबल होगी आईसी। इसका मतलब, अच्छा अब यहाँ पे हमने 0 0 0 किया था, ये बाइनरी में आपने यहाँ पे हम इसको सॉरी या बाइनरी में ही हम इसको यहाँ पे इनपुट्स देंगे। तो 0 0 1 होती है इनपुट, इसका मतलब 1 होता है। तो 1 के ऊपर जो है वो Y1 सिलेक्ट हो गई। और इसको अगर हम 0 1 0 जो कि बाइनरी में होता है तो ये 2 होता है, तो इससे Y2 आपकी सेकंड जो है सॉरी थर्ड वाली वैसे आउटपुट है आपकी, ये Y0 1 फर्स्ट है, Y1 सेकंड और Y2 थर्ड है। वैसे ये नहीं कि 2 के ऊपर Y2 ही सिलेक्ट होगी। इसी तरह जब हम इसको 0 1 1 करते हैं तो 3 होता है, तो इससे ये Y3 जो है आपकी वो सिलेक्ट हुई। तो यानी कि जो सिलेक्टेड आपकी होगी वो लो हो जाएगी इस केस में। इसी तरह 1004 होता है तो 4 पे Y4, और ये फिफ्थ किया 101 तो Y5, और 6 किया 110 तो Y6, और 111 किया 7 ये होता है तो 7 पे आपकी Y7, आपकी जो आउटपुट है वो लो हो गई। तो इसको स्टॉप करते हैं और हम इसी की तरह इसी सर्किट को जाके उधर हम प्लग करेंगे। तो मैंने इसको बना लिया हुआ है, तो यहाँ मैंने इसको प्लग कर दिया हुआ है। ये हमारे पास डिकोडर वाला सर्किट है जो कि वहीं से आया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपली
सिर्फ उसको यहाँ कॉपी पेस्ट किया है और डीसी बाइसिंग यानी कि 5 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पे दिया है और एक ग्राउंड का कनेक्शन हमने ये यहाँ पे हमने ग्राउंड का कनेक्शन जोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे इसके अलावा एक और हमने चीज़ इसके अंदर ऐड किया, वो ये किया कि इस तरह एंड और साथ में और गेट्स थे, तो यहाँ पे हमने अब और गेट्स भी डाल दिए हैं। तो एक्चुअली इनिशियली हमारे पास हो क्या रहा था कि ये दो स्विचेस थे, सॉरी ये दो स्विचेस थे जो कि हमें सिलेक्ट करते थे कि आप कौन से वाला बफर सिलेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों बफर्स में से। इसका मतलब अगर आपने ये वाला बफर सिलेक्ट करना था तो आप इसको लो कर देते थे फर्स्ट वाले स्विच को, और ये वाला ऑन हो जाता था, यानी कि इसकी आउटपुट इनेबल हो जाती थी और आपके पास एंड ऑपरेशन के लिए जो आउटपुट इंटरफेस था वो सिलेक्ट हो जाता था। और अगर आपने इस वाले को करना होता था तो आप इसको हाई कर देते थे और इसको लो कर देते थे, सेकंड जो आपका स्विच है, और उससे ये होता था कि आपका ये और ऑपरेशन के लिए जो आपकी आउटपुट्स हैं उसके साथ कनेक्ट हो जाती थी। इसका मतलब अगर आपने थर्ड लगानी है तो आपको कोर थर्ड स्विच यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपने फोर्थ लगानी है तो आपको फोर्थ स्विच यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि अगर हम नंबर ऑफ स्विचेस बढ़ा रहे हैं तो आपके पास आउटपुट जो स्टेट्स होती हैं वो भी बढ़नी चाहिए, तो लेकिन वो आपके पास सिंपली एक स्विच के हिसाब से सिर्फ एक ही स्टेट बढ़ रही है। डिकोडर यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप जस्ट 3 इनपुट्स इसको देते हैं तो वो आपके पास जो है, एक सेकेंड, ओके, सो 3 इनपुट्स हैं तो इससे ये 8 आउटपुट्स कंट्रोल करता है, यानी कि 2⁻³ आपको पता है ये 8 होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप इनफैक्ट इंस्टेड के आप सिंपली एक स्विच से एक ऑपरेशन कंट्रोल करें, आप मल्टीपल स्विच को इकट्ठे उनके आउटपुट्स यूटिलाइज करके या लॉजिक्स आप डिवाइस करते हैं जो कि डिकोडर या डीमक्स वगैरह में यूज़ होता है, और उससे फिर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी आउटपुट आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जब 000 हो यहाँ पे तो उससे वेरी फर्स्ट सिलेक्ट होती थी, और वेरी फर्स्ट सिलेक्ट होने से यानी कि ये सिर्फ लो हो जाएगी, और इस तरह 001 पे Y1 सिलेक्ट होगी, ये लो हो जाएगी, और इसी तरह। इसका मतलब आपको अब जो यहाँ पे जीरो या तो जीरो रह रहा था या 1 रह रहा था, आपकी सिर्फ 2 स्टेट्स यूज हो रही थी जो कि 10 थी या 01 थी। 00 और 11 यूटिलाइज ही नहीं हो रही थी, जो कि इस केस के अंदर कंप्लीटली यूटिलाइज होगी। तो इसका कनेक्शन सिंपली हमने अब क्या किए हैं, अगर देखो तो वेरी जो फर्स्ट वाली है इसको हमने जाके कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट के आउटपुट इनेबल से, सेकंड वाली को हमने कर दिया सेकंड के आउटपुट इनेबल से, और जो ये थर्ड वाली थी यानी कि ये वाली, इसको हमने थर्ड जो आईसी है जो कि जोर गेट सिलेक्ट करेगी उसके आउटपुट इनेबल के साथ सिलेक्ट कर लिया है। ओके, इसमें अपनी सिमुलेशन रन करके देखते हैं सिंपली। तो यहाँ से हम अपना ऑपरेशन जो है सबसे पहले जो है वो पहले वाली को हम सिलेक्ट करते हैं 000 पे, जिस तरह मैंने कहा था वेरी फर्स्ट जो सिलेक्ट होगी, और इस ये जाके कनेक्ट थी हमारे पास फर्स्ट बफर से, जो फर्स्ट बफर है, और जो फर्स्ट बफर है बेसिकली ये हमारे पास एंड ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उनके आउटपुट्स को। तो अगर आप यहाँ देखें तो सिर्फ जो फर्स्ट बफर है उसके जो आउटपुट इनेबल है वो ब्लू है और बाकी दो की रेड है। इसका मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है लेकिन ये बफर सिलेक्टेड है। सो इसकी यानी कि आउटपुट इनेबल है, इनेबल्ड है ये बफर। तो हम इसकी यहाँ से जस्ट एंड गेट है तो टेस्ट कर लेते हैं उसको। 1 फर्स्ट इनपुट को दे रहे हैं तो फर्स्ट लाइट चल गई, फोर्थ को कर रहे हैं तो फोर्थ चल गई, और थर्ड सेकंड केस वेरीफाइड। तो अब हम और ऑपरेशन करते हैं। तो और ऑपरेशन जो था वो ऐसे था कि ओके सारे ही ऑन है अभी, तो हम सब कुछ ऑफ कर देते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी इनपुट ऑन थी तो ऑन है, तो और ऑपरेशन भी वेरीफाइड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास एंड गेट वाला बफर था वो भी रेड है, और जो आपके पास और गेट वाला है सिर्फ वो ब्लू है, और जो ये जोर वाला है वो भी रेड ही है। तो इसका मतलब सिर्फ और गेट वाला सिलेक्टेड है। तो आप अगेन इसको वेरीफाई कर लें, तो कोई एक भी ऑन हो तो आपके पास जो है वो और ऑपरेशन सिलेक्टेड है। अगेन हम सबको ऑफ कर देते हैं। तो अब हम जोर ऑपरेशन देखते हैं। तो यहाँ से था 010, इसके ऊपर आपके पास जोर ऑपरेशन जो था वो सिलेक्ट हो जाना था।
तो ज़ॉर ऑपरेशन अगर आप अगेन यहाँ पे देख लें तो वही चीज़ के जो आपके पास एंड है और जो और वाली है उसकी वो रेड हो गई है और जो ज़ॉर है वो ब्लू हो चुकी है, जिसका मतलब ज़ॉर ऑपरेशन जो है वो आपका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ॉर ऑपरेशन क्या था कि ज़ॉर ऑपरेशन ये होता है कि अगर आपके जो लॉजिकल इनपुट ज़ॉर गेट के इनपुट्स पे जा रही है, यानी कि वन ये जो इनपुट्स हैं, तो अगर ये 1 हो और ये 0 हो या फिर ये 0 हो और ये 1 हो तब हाई आती है, लेकिन 1 1 हो दोनों या 0 0 हो दोनों तो तब वो ऑन नहीं होता, लाइक आउटपुट हाई नहीं देता। तो 1 0 किया तो यानी कि ये 1 है ये 0 है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑन हो गई है। इसी तरह लास्ट वाले को ये 0 रखते हैं और इसको 1 कर देते हैं तो लास्ट वाली ऑन हो गई है। और इनको हम 1 1 करते हैं, अभी ये 0 1 है तो थर्ड भी ऑन है, लेकिन इसको हम जब 1 करेंगे तो वो ऑफ हो गई। और फोर्थ हमारी जो है ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 0 पे ये ऑफ है सेकंड वाली, लेकिन इस तरह करेंगे तो ऑन हो जाएगी और 0 0 पे ऑफ है। तो हमारे पास ज़ॉर गेट भी वेरीफाइड हो गया। तो इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था बनाने का कि अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये और एंड गेट्स हैं, ये और ये ज़ॉर है। तो अगर आप इस तरह से आप और गेट्स भी डिफरेंट ऐड करना चाहें अपने ALU के अंदर, मिसाल के तौर पे नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट है, सिंपली नॉट गेट है, तो ये सारे ऑपरेशन आप जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं डिकोडर्स की मदद से ही। और आपको यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे 8 इस तरह के ऑपरेशन करना चाहें तो इन 8 ऑपरेशंस को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये एक डिकोडर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। तो आप सिर्फ इन 3 स्विचेस से आप 8 अपनी आउटपुट्स को है वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अभी हमने सिर्फ इसकी 3 यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी जो हमारे पास 5 है वो भी जस्ट अभी यूज़ नहीं हो रही। तो इसका मतलब अगर आप इसके और अपने ALU में कैपेबिलिटीज़ डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। तो हम फ्यूचर में भी यानी कि जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें हम अब इन गेट्स की छोड़ के अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशंस हैं ALU के थ्रू वो परफॉर्म करेंगे कि दो जो हमारे पास आ रहे हैं इनपुट्स होंगे, इनको अगर आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड करना तो उनका आंसर डिस्प्ले करना है। और उनका आंसर डिस्प्ले करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो 2 तरीके बेसिकली इनके सिंपली रखें तो एक तो ये हो जाएगा कि आप LEDs के ऊपर बाइनरी के अंदर ही अपने आंसर जो हैं वो डिस्प्ले कराएं। और सेकंड वे होगा आपके पास कि आप कोड डिकोडर, एक और तरह का डिकोडर यूज़ करें जो कि होता है बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर, जो उस पर आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आपके पास होते हैं LEDs होती हैं 7 सेगमेंट डिस्प्लेस, उनको आप यूज़ करते हैं और उसके ऊपर आप नंबर्स की फॉर्म में आप फिर डिस्प्ले कराना शुरू कर देते हैं। तो हम फ्यूचर नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें उन पर काम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही और थैंक यू।